अजरक एक सिंध प्रांत, सिंध संस्कृति की एक निशानी है। उससे कोई धर्म का लेना देना नहीं। अजरक को चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कुछ भी हो, वो अजरक को इसलिए पहन कर रखते हैं, इसको उसका उसका प्रकाशन करते हैं, प्रचार करते हैं, क्योंकि वो एक निशानी है सिंधी राष्ट्रीयता की। नरेश मीणा और कांग्रेस के बीच में जो तू मैं हो रही है और आपस में जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि भाजपा वहाँ एक संगठित रूप से चुनाव लड़ रही है और आगे निकली। सोशल मीडिया में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोशल मीडिया कोई हमेशा कोई सच बात करता नहीं है। जब तक मामला दर्ज नहीं हो तो विश्वास है कि जिस प्रकार प्रचार का संचालन हुआ है, मुझे विश्वास है कि उसका परिणाम भी अच्छा होगा। मुझे परिवार को मिलना था। वैसे दुख के हिसाब से तो है ही है, क्योंकि वो ऐसी घटना हुई है जो कल्पना से बाहर है। परंतु कोई ऐसे परिवार हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव और आगे जो कागजी कार्रवाई होती है ऐसे दुर्घटना के बाद, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो परिजनों को संभालने वाली बात हो, तो मुझे वो उनसे कंफर्म करना था, उनसे पूछताछ, इसीलिए पूछताछ करनी थी कि उनके पास जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, कागजी कार्रवाई हुई है, वो सही दिशा में है। कहीं कमी पेशी हो तो प्रशासन से, पंचायत से, जहाँ भी हो, उनका सहयोग कर सके। वो जानकारी भी उनसे लेनी थी। समझ तो पहुँचाना ही है, लेकिन जानकारी मेन डॉक्यूमेंट के बारे में। सर, आपके द्वारा आगामी दिनों में एक यात्रा के भी जो शुरू की जाने वाली है, क्या है उसका उद्देश्य, क्या है? इसी अभी ये इस पर ये अभी चर्चा चल रही है, तो रूपरेखा बन रही है, फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन यात्रा जरूर होगी, इसको तो निश्चिंत है। और जैसे उसका नामकरण हुआ है सरहद समृद्धि यात्रा। सरहद, अपना जो सरहद है, अपना बॉर्डर एरिया है, हम बॉर्डर के ज़िले में रहने वाले हैं। तो हमने जो बॉर्डर के गांव है, बॉर्डर के समाज है, जो वहाँ जनता रहती है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना। कि यदि कोई वहाँ योजनाएं नहीं पहुँची है, कोई स्कीम नहीं पहुँची है, कोई सूचना नहीं पहुँची विकास के हिसाब से, और आगे आगे जो उनको संभालना, कई समय से बॉर्डर के कुछ गांव हैं जो मैं गया नहीं हूँ। वैसे तो सभी पंचायतें देखी है, लेकिन कई समय से मैंने देखे नहीं है। कई गांव नहीं देखे हैं, उनसे संपर्क हुआ नहीं है। तो उनको दोबारा संपर्क करना और इस मुख्य धारा से, मुख्य विचार से जोड़ने के लिए। तो सर, क्या कहेंगे अगर बात की जाए सरहदी जिले जैसलमेर की, तो जैसलमेर में जो है कई गांव ऐसे हैं जिसमें डीएनपी के कारण जो है उन गांवों में आवागमन तक जो है बंद हो गया है। वन विभाग के द्वारा जो है वहाँ जो है तारबंदी कर दी गई है, जिससे कई हटार वाला जो क्षेत्र है, ऐसे में देखा जाए लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? देखिए, उसमें समस्या डीएनपी की भी है और समस्या बॉर्डर की भी है। तो कई जगह बॉर्डर के कारण पाबंदी भी, आवागमन की पाबंदी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि अब आज तो नहीं है, लेकिन एक समय तस्करी इतनी ज़्यादा होती थी। तो वो नियम अभी लागू है। परंतु जो भी प्रत्येक जो केस है, जो भी गांव का विषय है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर डिस्कस होना चाहिए, और प्रशासन से या विभाग से जो भी छूट दिलानी है वो तो होनी चाहिए, लेकिन वो डिस्कस करके, क्योंकि आगे जाकर उसका परिणाम क्या होगा, छूट देने से देश को हानि नहीं होनी चाहिए। अंता में जो है विधानसभा चुनाव होने वाले हो रहे हैं, क्या कहेंगे भाजपा कितनी मजबूत है? हाँ, भाजपा मजबूत है। आज मेरी बात हुई थी वहाँ कार्यकर्ताओं से, मुझे फ़ोन आए थे को मैं रिपोर्ट ले रहा था। तो विश्वास है कि जिस प्रकार प्रचार का संचालन हुआ है, मुझे विश्वास है कि उसका परिणाम भी अच्छा होगा। कांग्रेस का कहना है कि विकास के जो भाजपा के दावे थे वो फेल थे और इस बार अंता का जो चुनाव है वो कांग्रेस के समर्थन में। वो तो कल पोलिंग से पता चल जाएगा, जो एग्जिट पोल होगा जब वोट देने के बाद। जो मुझे जो विश्वास है, जिस प्रकार नरेश मीणा और कांग्रेस के बीच में जो तू मैं हो रही है और आपस में जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि भाजपा वहाँ एक संगठित रूप से चुनाव लड़ रही है और आगे निकलेगी। सर, गत दिनों एक भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा का बयान अजरक को लेकर वायरल हुआ। उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोग अजरक पहनकर किस दिशा में जाते हैं। आप अजरक के बारे में क्या कहते हैं? अजरक एक सिंध प्रांत, सिंध संस्कृति की एक निशानी है। उससे कोई धर्म का लेना देना नहीं। और विशेषकर बलूचिस्तान और सिंध में जो कोई जानकारी रखते हैं, वहाँ जो अलगाववाद की भावना है,
वो अजरक और सिंधी टोपी के द्वारा रखी जाती है, क्योंकि वो सिंधी और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ है, और वो अपने अजरक को चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कुछ भी हो, वो अजरक को इसलिए पहन कर रखते हैं, इसको उसका उसका प्रकाशन करते हैं, प्रचार करते हैं, क्योंकि वो एक निशानी है सिंधी राष्ट्रीयता की, और जो सिंधी राष्ट्रीयता की भावना है वो भारत से जुड़ी हुई है। सर, पंचायती राज चुनाव को लेकर राजस्थान के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी सरकार कब तक चुनेगी? देखिए, अभी वो बिहार के बाद जैसे वो SIR की प्रक्रिया जारी है, और जहां मुझे जानकारी है 7 फरवरी तक इसको समाप्ति का दिन है, उसके बाद ही वो चुनाव हो सकेंगे, क्योंकि एक बार वो वोटर लिस्ट पुनः सुचारू रूप से बने, उसके बाद भी अच्छे चुनाव हो सकते हैं, और वो हो जाएंगे इस समय। सर, जैसलमेर में इतना बड़ा सड़क हादसा हो गया, एक भी अधिकारी पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई करी है, जैसे जहाँ जिस अधिकारियों ने उस बस का रजिस्ट्रेशन करा, उसको NOC दी, और शायद चित्तौड़गढ़ में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उन्होंने किस विवेक से ऐसी बस को NOC दी और उसको रजिस्ट्रेशन कराया और फिटनेस सर्टिफिकेट दिया, तो उनका ईमान ही जानता है। प्रदेश में भाजपा सरकार है और किसानों के लिए हमेशा संवेदनशील है, और जैसलमेर में अवैध खाद की पैकिंग है वो चेंज की जाती है, जो नकली खाद है वो DP में पैकिंग करके बेचा जाता है, तो ये हानि का मामला जिसमें किसानों के साथ इस तरह से जो है तो अवैध खाद बेचने वाला कौन है और बनाने वाला कौन है? वो किसान ही है या सरकार है? वो तो समस्या तो हमारे समाज में ही है ना। हम हर चीज़ के लिए सरकार को क्यों दोषी माने, जब बीमारी हमारे यहाँ से होती है। जैसलमेर में बिजली घोटाला तो शायद सुनने में अजीब है। जैसलमेर में ऐसे किसानों को जो अवैध ट्रांसफार्मर दिए गए, अवैध कनेक्शन दिए गए, जिसके एवज में साल के 1.5 से 2 लाख रुपए वसूल करते हैं। अब मामला सोशल मीडिया में लगातार सोशल मीडिया में आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया कोई हमेशा कोई सच बात करता नहीं है। जब तक मामला दर्ज नहीं हो और प्रशासन के पास नहीं हो, पुलिस के पास नहीं हो, उसकी जांच नहीं हो, मैं उस पर विश्वास भी नहीं करूंगा। जांच कौन करेगा? पुलिस करेगी। आप मामला दर्ज करो। को लेकर लंबा प्रोटेस्ट चला, उसके बाद में अब तक आप ओरन को लेकर कितने गंभीर है, कहाँ तक आपकी वार्ता है? जैसलमेर के लोग ये सोच रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह जी है, वो अगर इस मामले में रिन्यू करे तो कहीं ना कहीं जो ओरन प्रेमी है तो उनकी मांगे सरकार मान सकती है। ये मेरे जो ये 4 जो विषय हैं, डेग से लेकर पणौदा, सब ये मेरी पत्रावली से लगभग 2.5 साल पहले विभाग के पास गए थे, और अंतिम सूची जारी होने वाली थी, परंतु जैसलमेर की राजनीति इतनी विचित्र है, उस समय उसको रोका गया था, और तो उसका परिणाम जैसलमेर में मिल गया। मुझे विश्वास है कि ये हो जाएंगे। सर, जैसलमेर का एक गांव है पारेवर, जहाँ पर चारों तरफ से सीमेंट की फैक्ट्रियाँ है। जब हम वहाँ धरातल पर गए तो लोगों की बड़ी माड़ी परिस्थिति है, लोग बड़े दुखी है। सर, लोग दुखी हैं, या तो रोजगार के कारण दुखी हैं कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा, और फैक्ट्री वाले आमतौर पर टेक्निकल लोगों को लेते हैं, और कुछ तो अपनी भी गलतियां हैं कि हम चाहते हैं कि क्योंकि मैं कुछ भी शिक्षित हूँ नहीं हूँ, मुझे प्राथमिकता दी जाए। उसमें अनुशासन की भी आवश्यकता है। जब हम अनुशासन रखेंगे तो आगे जाकर बढ़ेगा मामला।